गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस एग्जाम में भी साइंस पूछी जाती है उस एग्जाम के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2018 2016 के दोस्तों, जो भी रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, वो इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन के साथ थ्योरी और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के साइंस के लिए एक बम्पर सेशन है, तो ये सेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों इस सेशन का लाभ उठाएं। चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से करिए आप लोग आंसर। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है, जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड दोस्तों ये सेशन बनाया गया है। लगभग आपकी 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, जिसमें दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी। ठीक है दोस्तों, उसी को नज़र रखते हुए ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है, सेशन बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा आपका आंसर? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, कार्य करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों ऊर्जा। ये आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों कार्य करने की दर क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है, आपसे शक्ति पूछी गई है। आपको क्या दे रखा है दोस्तों? वर्क, कार्य दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है। तो दोस्तों कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, तो वर्क आपको कितना हो रखा है? 2500 जूल, और दोस्तों टाइम कितना रखा है? 5 सेकंड। तो दोस्तों सॉल्व कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? 500 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा है, तो दोस्तों वाट को हम किस में चेंज करेंगे? किलोवाट में। तो दोस्तों वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हम किससे भाग देंगे? 1000 से। ठीक है, तो सॉल्व करने पे दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 किलो वाट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, कैल्शियम। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कैल्शियम के कितने परमाणु है दोस्तों? 1। ठीक है, और दोस्तों ओ एच पे आपका ब्रैकेट है, यानी दोस्तों जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑक्सीजन के भी दोस्तों कितने परमाणु हो जाएंगे? 2। और हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु हो जाएंगे? 2। तो दोस्तों आपके टोटल कितने परमाणु हो रहे हैं? 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, आपसे 2018 के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? बुझा चूना। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों? बिझा चूना, स्लेक्ट लाइम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय वेग का परिमाण का अनुपात क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों? एक समान है, यानी क्या है? बराबर है दोस्तों। इनकी रेखीय वेग का परिमाण का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। ठीक है दोस्तों, दोनों कणों की दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या है? बराबर है। तो दोस्तों हम क्या कर देंगे? इनको बराबर कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लगा देंगे? 1 1, यहाँ पे लगा देंगे हम 2 2। वैल्यू पुट कर लीजिए दोस्तों, क्या होगी? 1/2। द्रव्यमान आपको पहले कितना दे रखा है? 1 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या है? बराबर में, तो आगे जाके कट ही जाएंगी, इसलिए दोस्तों हम इसकी वैल्यू 1 ही रख देंगे। ठीक है, वेग का दोस्तों आपसे पूछा गया है, इसी प्रकार से 1/2। द्रव्यमान दूसरा दोस्तों कितना रखा है पिंड का? 4 ग्राम। V2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है दोस्तों, 1 से 1/2 कट हो जाएगा, तो आपका V1² अपॉन V2² दोस्तों कितना हो जाएगा?
4/1। ठीक है दोस्तों, तो इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों वेगों का? 2:1। तो दोस्तों आपके वेग का परिमाण कितना निकल रहा है? 2:1। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी की किस आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है? जल्दी से बताइए, आंसर करिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट टेबल से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी की किस आवर्त को दीर्घ आवर्त या लॉन्ग पीरियड कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है दोस्तों, इसमें कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट में एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? जल्दी से बताइए। 2। दूसरे और तीसरे आवर्त में दोस्तों कितने तत्व होते हैं? 8 होते हैं। चौथे और पाँचवें में दोस्तों कितने तत्व होते हैं? 18 होते हैं। छठवें और सातवें में दोस्तों कितने होते हैं? 32 तत्व होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको पहला आवर्त होता है इसको बोलते हैं हम अति लघु। क्या बोलते हैं दोस्तों? अति लघु। ठीक है, अति लघु आवर्त बोलते हैं दोस्तों। दूसरे और तीसरे को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। दूसरे और तीसरे को बोलते हैं दोस्तों लघु आवर्त बोलते हैं। ठीक है, चौथे और पाँचवें को दोस्तों क्या बोलते हैं? दीर्घ लघु। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, दीर्घ लघु बोलते हैं। और छठे और सातवें आवर्त को दोस्तों बोलते हैं अति दीर्घ लघु। ठीक है, तो जो भी आपसे एग्जाम में पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया था? दीर्घ आवर्त, यानी दोस्तों आपको चौथा और पांचवा दोस्तों जो आवर्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4th एंड 5th बोथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, यदि एक दो संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको संवेग कितना दे रखा है, मोमेंटम कितना दे रखा है दोस्तों, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं 2 न्यूटन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपका द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों? 3 किलोग्राम। आपसे पूछी क्या गई है दोस्तों? गतिज ऊर्जा, यानी आपसे पूछी गई है 12 mv² की वैल्यू। तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या चाहिए? v की वैल्यू चाहिए। जब भी दोस्तों हम लोग गतिज ऊर्जा लगा पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो संवेग होता है क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को दोस्तों क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं दोस्तों। संवेग कितना दे रखा है? 2। द्रव्यमान कितना दे रखा है? 3। वेग की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी? 2/3। ठीक है, तो दोस्तों अब गतिज ऊर्जा हम लोग निकाल लेंगे, इसे वैल्यू पुट कर देंगे। दोस्तों द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? 3 किलोग्राम। और दोस्तों वेग हमने निकाल लिया है 2/3। तो दोस्तों वेग का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 2 दूनी 4, 3 तिरका 9। तो दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 2/3 जूल आपकी दोस्तों गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। आपके नेक्स्ट सेशन में सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्यूसेक से क्या नापेंगे आप? जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल की शुद्धता? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ वाटर। जल की मात्रा दोस्तों क्यूसेक में नापी जाती है। ठीक है, बहुत बड़े दोस्तों पैमाने पर जल की मात्रा किस में नापेंगे आप? क्यूसेक में। जैसे दोस्तों डैम में कितना जल है, नदी में कितना जल है, ये सब आप क्यूसेक से मापेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। एक विद्युत इस्त्री पर 750 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपकी पावर की बात हो रही हो, वोल्टेज की बात हो रही हो, प्रतिरोध की बात हो रही हो, तो दोस्तों इसमें पावर के 3 रिलेशन होते हैं। तीनों आपको याद होना चाहिए। तीनों में से दोस्तों किसी पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला दोस्तों रिलेशन क्या होता है? P = VI। दूसरा रिलेशन दोस्तों क्या होता है? V² अपॉन R। तीसरा रिलेशन होता है दोस्तों I²
आर। ठीक है दोस्तों, जहाँ पी क्या होती है आपकी दोस्तों शक्ति पावर होगी, वी दोस्तों आपको क्या होगा वोल्टेज होगा, आई दोस्तों आपकी क्या होगी धारा करंट होगा। ठीक है, तो तीनों दोस्तों रिलेशन आपको याद होना चाहिए। दोस्तों आर आपका क्या होगा दोस्तों प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों आपको क्या दे रखा है, पावर दे रखी है 750 वाट। ठीक है दोस्तों, और आपको वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों 220 वोल्ट। ठीक है, और आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रतिरोध पूछा गया है। तो दोस्तों कौन सा रिलेशन लग रहा है इसमें, आपका ये वाला रिलेशन लग रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। पावर कितनी दे रखी है दोस्तों आपको 750 वाट। वोल्टेज आपको कितना रखा है 220, तो 220 गुणे 220। और दोस्तों प्रतिरोध आपको निकालना है, तो दोस्तों आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 64.53 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए पावर के आप लोग तीनों रिलेशन याद रखेंगे। तीनों में से दोस्तों एग्जाम में किसी पे भी न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से आंसर करिए। पाइकोमीटर एक उपकरण है जिससे का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, बताइए दोस्तों। सॉरी, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। पाइकोनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा घनत्व डेंसिटी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से आंसर करिए। स्पीड में गुरुत्वीय जी के कारण त्वरण क्या होता है, बताइए दोस्तों। आपसे स्मॉल जी की वैल्यू पूछी गई है, क्या होती है, जल्दी से बताइए। स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका स्मॉल जी का दोस्तों रिलेशन होता है दोस्तों, जहाँ जी आपका क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ये आपका जी होता है दोस्तों। एम क्या होता है दोस्तों आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, और दोस्तों आर क्या होता है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो दोस्तों क्या पूछा गया, पदार्थ का संवेग यानी पी क्या होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। यही आपको दोस्तों रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, संवेग और वेग का अनुपात। तो दोस्तों संवेग आपका ये है, वेग आपका ये है। तो दोस्तों संवेग और वेग के अनुपात बराबर क्या लिख लेगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, संवेग और वेग के अनुपात से दोस्तों आपकी कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो रही है, द्रव्यमान प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसकी इकाई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण की दोस्तों यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, संवेग की दोस्तों इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और दोस्तों दाब की इकाई क्या होती है दोस्तों, पास्कल होती है, या दोस्तों क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की दोस्तों इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और दोस्तों सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, आवर्त सारणी किस आवर्त में लेंथनॉइड तत्व स्थित हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। जब अपने आवर्त सारणी देखते होंगे दोस्तों, तो उसमें नीचे दो पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, दो पट्टियाँ होती हैं दोस्तों। तो कौन से ब्लॉक में होती हैं दोस्तों, आपके एफ ब्लॉक में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। पहले में दोस्तों कितने तत्व होते हैं, टोटल 14। दूसरी लाइन में भी दोस्तों कितने तत्व होते हैं, 14। जो दोस्तों आपकी पहली लाइन होती है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। ठीक है, और दोस्तों जो दूसरी आपकी आवर्त होती है उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड। तो दोस्तों ये आपके कौन से आवर्त में स्थित होती हैं, छठे में। ठीक है, जो लेंथनॉइड आता है दोस्तों आपके किस में आता है, छठे आवर्त में आता है, और तीसरे वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे।
जो एक्टिनॉइड आता है दोस्तों आपके 7वें आवर्त में आता है और तीसरे वर्ग में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लैंथेनॉइड तत्व किस में स्थित होते हैं दोस्तों, छठे आवर्त में, ठीक है, और तीसरे वर्ग में। अगर आपसे एक्टिनॉइड पूछ लेंगे तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7वां आवर्त और तीसरा वर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। जो आपका पाचन स्टार्ट होता है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, यानी मुख से, और दोस्तों कहाँ पर एंड होता है, एनस पर, यानी कि गुहा पर। तो दोस्तों आपके माउथ से एनस तक की दोस्तों टोटल लेंथ कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, ऑप्शन बी, लगभग 9 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 मीटर दोस्तों लगभग आपकी लेंथ होती है माउथ से लेके एनस तक की, यानी मुख से लेकर गुहा तक की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लगभग 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है, तो उसका एक समान सूत्र क्या होगा, बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CnH2n, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जब 2 कार्बनों के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो और दोस्तों उनके हाइड्रोजन क्या हो, कार्बन से दुगने हो, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्कीन, ठीक है दोस्तों। जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से जस्ट क्या हो, दोनों और दोस्तों डबल बॉन्ड बनाते हो, तो दोस्तों उन्हें क्या बोलते हैं, आप एल्कीन बोलेंगे, जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2n। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, बताइए दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, स्टेपीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी होती है, फीमर, ठीक है, जांघ की हड्डी, ठीक है। दोनों याद रखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी स्टेपीज और सबसे बड़ी फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बताइए। जब दोस्तों लोगों को बद हजमी हो जाती है दोस्तों, जो कुछ लोग इनो पीते हैं, ठीक है दोस्तों, जो इनो पीते हैं दोस्तों, उसी में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, MgOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर करिए। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं करता, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इनमें से दोस्तों निम्न मामले में कोई कार्य नहीं करता दोस्तों। तो वर्क क्या होता है आपका, F/S cos थीटा, ठीक है दोस्तों। अगर cos की वैल्यू दोस्तों मैं 90 रख दूं तो दोस्तों cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो दोस्तों आपका वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर दोस्तों कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो दोस्तों वहाँ कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। यही आपको इसमें चेक करना है। तो ऑप्शन है दोस्तों क्या बोल रहा है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है दोस्तों। जब आपने देखा होगा कुआं होता है दोस्तों, कुएं से जब पानी खींचते हैं तो आदमी बिल्कुल सीधा होकर नहीं खींचता है, थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है दोस्तों, जिससे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। यानी दोस्तों इसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा है, और आपसे पूछा क्या गया है, कोई कार्य नहीं होता जिसमें। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन बी पे जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो दोस्तों गधा तो बिल्कुल सीधा चलता है और उसके ऊपर कोई वजन रखा है दोस्तों। तो ये किस पे है, 90 डिग्री एंगल पे दोस्तों प्लेस्ड है, यानी दोस्तों इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर करिए। डोरेनियर के ट्रैक निम्न में से कौन से नहीं थे, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। तत्वों को सबसे पहले दोस्तों व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, डोरनियर को, जिसको दोस्तों ने ट्राइड दिए थे। यही आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनका ट्राइड नहीं है। तो दोस्तों लिथियम सोडियम पोटेशियम भी इनके ट्राइड में शामिल थे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी इनके ट्राइड में शामिल थे, और कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम भी इनके ट्राइड में शामिल थे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी, बताइए दोस्तों। मान लीजिए कोई झूला है, ठीक है, इस पे कोई आदमी दोस्तों इस तरीके से बैठा हुआ है, तो दोस्तों इसकी गति कैसी होती है, पहले आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा। दोस्तों इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कोई झूला झूल रहा होगा तो उसकी गति किस प्रकार की गति होगी, आवर्ती गति होगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। वाहन द्वारा तय की गई दूरी पूछी है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओडोमीटर। ठीक है दोस्तों, स्पीडोमीटर से क्या नापी जाती है दोस्तों, गति नापी जाती है। क्या नापी जाती है, गति। एक्सीलरेटर से आप जानती है क्या होता है, कार्बोरेटर दोस्तों क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बोरेटर दोस्तों आपका जो फ्यूल होता है और दोस्तों जो एयर होता है उसका मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।